स्टार्ट बोल देना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ देयर आर सम स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल लिविंग इन ए हॉस्टल फॉर स्टडीज देन गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट देम लाइक व्हाट टाइप ऑफ वर्क दे हैव टू डू देयर ओन। यानी कि आपको ये इसमें क्वेश्चन में बताना है कि आपके स्कूल में जो हॉस्टल है उसके अंदर जो बच्चे स्टडी करने आए हुए हैं वो किस तरीके से अपना वर्क कर रहे हैं, जो उनको उनकी इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो देखो स्टूडेंट्स हु लिव इन द हॉस्टल, जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में रह रहे हैं फॉर स्टडीज़ पढ़ाई के लिए, हैव टू डू वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स, वो क्या कर रहे हैं अपने कपड़े धो रहे हैं, क्लॉथ क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स, बर्तन साफ कर रहे हैं, एंड रूम, और अपने रूम को साफ कर रहे हैं ऑन देयर ओन, खुद के द्वारा। क्योंकि ये सब क्या होता है आप लोगों को घर पर मिल जाता है, पर अब जब हॉस्टल में रहोगे तो यहाँ सारे काम आपको खुद करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द रीज़न ड्यू टू विच पीपल माइग्रेट। क्या रीजंस हैं जो जो पर्सनस हैं वो माइग्रेट करते हैं। इस टॉपिक पे हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, जॉब, ऑक्यूपेशन, हायर स्टडीज़, ठीक है। तो ये सब मेन रीजंस हैं। वैसे इनमें रीड करते हैं। सबसे पहला देखो, सबसे पहला फॉर हायर स्टडीज़, ठीक है, फॉर सर्चिंग बेटर ऑक्यूपेशन और जॉब, देखो वही रीज़न है। फॉर मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ का मतलब अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो उनके होम टाउन पे वो उसकी ट्रीटमेंट के लिए फैसिलिटी नहीं होती तो वो हायर प्लेसेस पर आते हैं। फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, रहने के तरीके बदलते हैं जिससे कि जहाँ वो रह रहे हैं उससे अच्छे तरीके में यहाँ पर वो आकर रहते हैं। और ये सुनामी वगैरह, ड्रॉट, तूफान, सुनामी वगैरह जो होते हैं, इन सब रीजन से क्या होता है उनको निजात मिल जाती है। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जो कच्चे इलाके होते हैं या लोअर एरियाज़ होते हैं तो वहाँ क्या होता है, इनकी चांसेस ज़्यादा होते हैं और उनमें प्रोटेक्शन भी वहाँ पर कम होती है। हाउ डू देयर चिल्ड्रन कंप्लीट देयर स्टडीज़, कैसे करते हैं आपके बच्चे स्टडीज़ कंप्लीट। तो व्हेन देयर पेरेंट्स, जो पेरेंट्स होते हैं, माइग्रेट टू अनदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं। प्लेस द चिल्ड्रन, बच्चे स्टे विद देयर ग्रांड पेरेंट्स, वो अपने ग्रांड पेरेंट्स यानी दादा दादी के साथ रहते हैं। फॉर स्टडीज़, फॉर स्टूडेंट्स, अपनी पढ़ाई के लिए, और कुछ दोस्तों के साथ। हैव टू अरेंज फॉर हॉस्टल्स, वो अपने हॉस्टल्स के अंदर अपने आप को अरेंज करते हैं, यानी कि एक तरीके से एक सेटलमेंट करते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पढ़ाई करनी है। और रेंटेड हाउस, हॉस्टल में रहते हैं या फिर किराए का घर लेकर वो रेंटेड हाउस में अपने रहते हैं। बट इन सब जगह पर क्या करना पड़ता है, उनको एडजस्ट करके रहना पड़ता है। जो सारी फैसिलिटी, जो सारी फ्रीडम्स उनको अपने घर पे मिलती हैं, वो सारी फ्रीडम्स रेंटेड हाउस और हॉस्टल्स में नहीं मिल सकती। फॉर फैसिलिटी और अरेंजमेंट्स पीपल हैव टू मेक व्हेन दे वांट टू सेटल डाउन एट सम न्यू प्लेस। किस तरीके से करते हैं जब वो फैसिलिटीज़ और अरेंजमेंट में जो लोग जो होते हैं उनको सेटल डाउन कैसे करते हैं अपने आप को, यानी कि व्यवस्थित कैसे करते हैं नए प्लेस पर। तो सबसे पहले व्हेन पीपल वांट टू सेटल डाउन एट सम न्यू प्लेस, जब भी कोई पर्सन नई जगह पर सेटल डाउन होता है यानी कि आकर रुकना शुरू करता है, जमता है, मस्ट अरेंज फॉर प्रॉपर जॉब, सबसे पहले वो अरेंज करता है एक अच्छी जॉब, फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, खाना और अच्छा पीने का पानी, होम और रहने के लिए जगह, फॉर लिविंग ए नेसेसिटीज़ फॉर देयर चिल्ड्रन एजुकेशन, और उसमें अपने बच्चों के लिए एजुकेशन। यानी कि कोई व्यक्ति कहीं से एक विलेज से सिटी के अंदर माइग्रेट हो रहा है तो माइग्रेट होते हुए सबसे पहले वो ये देखेगा कि उसका खुद की जॉब वगैरह ऑक्यूपेशन प्रॉपर है कि नहीं, क्योंकि वो रहेगा तो वहाँ एक्सपेंसेस होंगे और एक्सपेंसेस के लिए उसको इनकम चाहिए होगी। और उसके साथ उसके जो बच्चे हैं जो उसके साथ रह रहे हैं उनके लिए एक प्रॉपर एजुकेशन, हायर एजुकेशन है कि नहीं, यानी जो उसका रीज़न है वो मेन दो ही हैं, एक जॉब और एक चिल्ड्रंस की हायर एजुकेशन। और उसके साथ साथ उसको खाना और पीने का पानी, साफ़ सुथरा खाना सही तरीके से वहाँ पर है कि नहीं, और जिस जगह वो रह रहा है, जो उसको रहने के लिए जगह मिल रही है वो भी प्रॉपर वहाँ से जिस जगह वो स्टैंडर्ड पे रहता था वो स्टैंडर्ड से यहाँ पर बेटर है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु आर द पीपल इन योर विसिनिटी लिविंग इन सेम प्लेस फॉर मोर देन 10 ईयर्स। यानी इसमें आपको एक इमेजिनरी बताना है कि आपके आसपास के एरिए में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो लास्ट 10 ईयर से आपके पड़ोस में रह रहे हैं, उससे पहले वो थे नहीं पर वो 10 ईयर्स के नियर अबाउट रह रहे हैं। तो जैसे कि एक इमेजिनरी नेम है गुप्ता फैमिली, राकेश कोक, शर्मा फैमिली, रिंकू वॉशरमैन हैव बीन लिविंग इन द सेम प्लेस फॉर मोर देन 10 ईयर्स। ये जो नेम्स मैंने लिखे हैं ये सब इमेजिनरी नेम्स हैं। जैसे मैंने आपको एक असाइनमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया था उसके अंदर भी मैंने आपको कहा था
कि आपको ये बताना है कि आपके पड़ोस में कितने ऐसी फैमिलीज़ हैं जो ये दूसरी जगह से माइग्रेट हुई हैं और उनके कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका रीज़न क्या है और उनकी हेल्प कौन कर रहा है। तो उसमें भी इमेजनरी था और इस क्वेश्चन के अंदर भी उसी तरीके से इमेजनरी है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर हाउस एंड देयर हाउस ऑफ देयर फैमिलीज चेंज देयर प्लेस कंटिन्यूसली। यानी कि इसका क्या डिफरेंस, उसमें इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि एक घर और एक घर को फैमिलीज़ के साथ चेंजेस करना कंटिन्यूसली थोड़े थोड़े फॉर्म्स में हम चेंज करते हैं तो उससे क्या होता है, पीपल हु लिव्ड इन देयर ओन हाउस, जब वो अपने घर पे रहता है तो वो क्या होता है, उसका एक बड़ा घर होता है, वो शुरू से उस घर में रह रहा होता है, वो उसके लिए सेटल घर होता है। बट लेकिन पीपल हु चेंज देयर प्लेस, जब वो अपने प्लेस को यानी कि होम टाउन जहाँ वो रहता है उसको छोड़ देता है, ऑफ लिविंग एंड लिव इन रेंट हाउस, और किराए के घर में रहता है स्मॉलर रूम। सबसे बड़ा उसका डिफरेंस क्या होता है, वो छोटे कमरे होते हैं। यानी कि जैसे कि आप लोग अपने घर पर रहते हो, आप बचपन से रह रहे हो और अभी जैसे जब तक आप अपनी स्कूल एजुकेशन को कंप्लीट करोगे जब तक इसमें रहोगे, तो इसमें क्या है, आप प्रॉपर तरीके से सेटल्ड हो या आपका बिग हाउस है और प्रॉपर तरीके से उसमें रह रहे हो। बट अपनी हायर स्टडीज़ के लिए जैसे ही आप अपने होम टाउन को रिलीज़ करोगे, अनदर सिटी में अनदर प्लेस पर जाओगे, तो वहाँ क्या होगा, जिस तरीके से आप यहाँ पर सेटल हो प्रॉपर अपने हाउस के अंदर, बिग हाउस, बिग रूम्स हैं आपके, आप प्रॉपरली फ्रीडम उसमें रहते हो, वैसे प्रॉपरली आप उसके अंदर नहीं रह पाओगे। सेकेंडली, आपको वहाँ पर छोटे रूम्स मिलेंगे, ठीक है, और अपनी वहाँ पर रहने पर जिसके यहाँ हम रहते हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ स्टाइल को हमें चेंज करना पड़ता है। तो इसमें सबसे बड़ा चेंज क्या है, बिगर हाउस एंड स्मॉलर हाउस। और माइग्रेट होने के सबसे ज़्यादा मेन रीज़न क्या है, जॉब, ऑक्यूपेशन और हायर एजुकेशन, स्टैंडर्ड, ये सारी फॉर्म्स क्या हैं, मेन रीजंस हैं जिसके कारण जो पीपल्स हैं और स्टूडेंट्स हैं अपने आप को माइग्रेट कर रहे हैं। क्योंकि उनकी सिटीज़ में क्या है, जो वो स्टडीज़ को करना चाहते हैं वो सारी स्टडीज़ उनको अपनी होम टाउन में नहीं मिल रही हैं। क्योंकि अगर वो स्टडीज़ उन्हें होम टाउन पर नहीं मिलेंगी तो क्या होगा, वो जो अपनी लाइफ में आगे गोल अचीव करना चाहते हैं वो गोल उनको अचीव नहीं होगा, और उन्हें यही लगेगा कि अगर हम हायर स्टडीज़ कर लेते तो आई थिंक ये गोल को हम अचीव कर लेते। तो इस तरीके से आज हमने ये क्वेश्चंस किए। अब इन क्वेश्चंस के अंदर अगर किसी को डाउट हो तो वो स्टूडेंट्स मुझसे कॉल करके पूछ सकता है, ठीक है। और जिन्होंने लास्ट वर्क सबमिट नहीं किया है वो अपना लास्ट वर्क भी सबमिट करें, और आज जो मैंने कराए हैं इन क्वेश्चंस को भी सबमिट करें, और इनको साथ के साथ याद करते जाएं, जिससे कि आपके वर्किंग लोड और लर्निंग लोड, और जिसको प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर ले, तो उसके ऊपर अपनी जो सब्जेक्ट्स का है लोड नहीं रहेगा और इजीली इस सब्जेक्ट को कंटेन कर लेगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।